भगवान चाहे इतना मोटा शरीर दे दे तो भैया बुद्धि न मोटी दे। इनका शरीर भी मोटा है और बुद्धि भी मोटी है। क्यों? अगर किसी से पूछ लिया जाए कि आकाश में ध्रुव तारा कौन है, मंगल तारा कौन है, तो ये कोई नहीं बता पाएगा। इसी प्रकार पूछ लिया जाए कि आकाश में चंद्रमा कौन है, सूरज कौन है, तो स्वामी जी एक छोटा बच्चा भी बता सकता है। इसी प्रकार भागवत परशुराम की जब पूछ लिया जाए कि धनुष तोड़ने वाला दूल्हा बना था, पहचाना तो ये नहीं पहचान पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या जाने दूल्हे का परिवेश। कभी दूल्हा बने हो, दूल्हे का परिवेश इनको मिल ही नहीं ना। अब बने कर्मचारी नहीं मिले, इनको मिल ही नहीं रहा। कभी दूल्हा बने हो, दूल्हे का परिवेश जाने, उसका भेष जाने, कैसा रूप होता है, वो होता है। जब कुछ जानते नहीं है तो वही है, मिली नहीं नारी बने जब नहीं मिली तो चलिए बन जाओ। इनको देखकर हमें गणेश जी की याद आती है। गणेश जी के विषय में कहा गया है विघ्न हरण मंगल करण, लेकिन ये तो विघ्न करण मंगल है। परशुराम महाराज आ गए करने गड़बड़ काज, समस्या का ताला लगा हुआ है और चाबियों का गुच्छा अब मेरे पास है, भैया आप लोगों के पास है, तो इन्हीं के पास। पर विचार नहीं कर पा रहे, बताया कि ये मोटी विचार नहीं कर पा रहे कि कौन सी चाबी किस ताले में लगाई जाए। जब बुद्धि हो तो लगा, जब बुद्धि होगी तो लगाएंगे, खोलने में समस्या समाप्त हो जाएंगी। फिर लड़ाई करने से क्या मतलब? पर बुद्धि को समझाऊंगा। जब मैं इनके ऊपर दृष्टि डालता हूँ तो यह पाता हूँ कि फरसा लिए इनको ये पता नहीं है कि हमारे ऊपर फरसा स्वाभाविक है कि नहीं। इनको ये पता नहीं है जब तो कैसे ताला खोलेंगे, कैसे धनुष तोड़ने वाले को पहचानेंगे, कैसे उसको कह रहे न तुम्हारे जी है सब राजा, उसको कैसे मारेंगे जब पहचाने नहीं पाएंगे। दूसरों से कहेंगे तुमको मार डालना, नहीं पहचान के ले आओ। दूसरे से कहेंगे मेरी दृष्टि में तो सही है, पर जैसे बंदर के हाथ में फंसा। भैया बैठे बैठे क्या विचारते दीनानाथ, दे दो आदेश से मान पर रख लेने दो, प्रेम की परिध को हटा लो निज मुख मंडल से, भीषण भावनाएं में क्रांत भर लेने दो। खड़े रंगशाला में दहाड़ते शेर की तरह दहाड़ रहे शेर की तरह, पर इनके ऊपर एक बार वर्षा तो कर लेने दो। बाण वर्षा नहीं तो वाक वर्षा ही कर लेने दो। मौनो सम्मत लक्षण मैं सोचता हूँ इस समय बीत रहा है, थोड़ी मिल लिया जाए। कभी कहा लक्ष्मण नहीं है, सोच लिया जाए। पंडित जी प्रणाम। स्वामी जी से पंडित जी हो गए अभी कुछ ही समय में, स्वामी जी से पंडित जी हो गए। आयुष्मान बहो, ये तुमने प्रणाम किया तो तुम्हें आशीर्वाद आयुष्मान बहो। बड़े क्रोध में दिखाई दे रहे हैं, क्रोध में दिखाई तो नहीं पड़ रहे हैं, क्रोध में आशीर्वाद भी दे रहे हैं। देखो क्रोध में दिखाई नहीं दे रहे हैं, हम क्रोध के ही बने हैं। अच्छा समझ गया, अब समझे हो? समझ गया, धनुष खुल गया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ क्या है धनुष आपका है आपका धनुष? वो तो बताओ, वो तो बताओ। धनुष से भगवान शंकर का, भगवान शंकर नहीं है, उनको नहीं पता चला कि धनुष टूटा ना टूटा, वो नहीं है। चलो नहीं है तो गणेश को आना चाहिए, वो भी नहीं है। चलिए नहीं है तो ना लेंगे। तीसरे कार्तिकी को होना चाहिए, वो भी नहीं है। लोहा लंगर ले बड़ी अम्मा बने चले आए, बड़ी अम्मा बने चले आए। जब नहीं है
धनुष भगवान शंकर का, भगवान शंकर नहीं आए, गणेश नहीं आए, कार्तिकेय नहीं आती, बड़ी अम्मा बने धनुष किसने तोड़ा? अरे मैंने लड़कपन में तो बहुत सी डंडी तोड़ी, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हजारों तोड़ डाली, ये बहुधन भी तोली लड़काई, पर कबहू ना सिर्फ स्कीन को साई पर आज क्यों कूद कर रहे हैं? एक कहावत है कि जियत नदी ही कौरा मरे उठावा चौरा, वैसे ही होंगे हालात। जब जी रहे थे तब भैया किसी से पूछा था नहीं कि मेरा जरूर कैसा है, क्या है, कुछ नहीं, आए भी नहीं, झांकने तक नहीं आए, सब्जी पूरी खाने तक नहीं आए कि जाना ही नहीं अभी चला। और जब कूद गया भक्ते, जब किसी ने बता दिया चले आए भक्ते, देखा जाए अब पूरी परिवारी दिखाएंगे इसीलिए तो कहा गया जी नदी नहीं कौरा मरा उठावा चौरा। जब जी रहे कौरा देने लगा रहा है, और जब मर गए तब उठावा चले आए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ भगवान पार्वती परशुराम जी कि आपने, मैंने बहुत से धनुष तोड़ी, बहुत से धनुष तोड़े, पर आपने कभी क्रोध नहीं, आपने कभी क्रोध नहीं किया, पर इस धन पर क्रोध क्यों करे? ये धन पर ममता यही है, मुझको आप बताएं। और एक बात और कह दे रहा हूँ क्योंकि आप ज्यादा बोलते हैं ना, मैंने सुना है वहाँ बैठे बैठे वही भैया देख रहे थे, थोड़ी समझेंगे। तो एक बात और कह दे रहे हैं कि जब कहे चुप तो बिल्कुल सुझाव बोलो, जब कहे बोलो तो सीधा बैठ के सुझाव। हो गई तुम्हारी बात? हाँ हो गई। पहले तो ये जान लो कि हम उन महात्माओं में हैं कि जब कहे लक्ष्मण बोलो तो बोलो, जब कहे चुप तो चुप। अरे कटे बेईमान कहीं का, अभी तक कह रहा था लक्ष्मण कि परशुराम जी का दर्शन प्राप्त करके मेरा भावी जीवन कल्याणकारी सिद्ध हो जाए। अब देखो हमारी बात को सुनोगे तो तुम्हारा बहुत अच्छा करा देंगे। हम बीच और में जो हम बीच में बोलेंगे। अरे राजकुमार लक्ष्मण ने प्रारंभ में एक बात रखी कि परशुराम जी की बुद्धि में ताला बंद है। आप लोग शिक्षित हैं और समझ गए होंगे कि लक्ष्मण अशिक्षित है। शिक्षित और अशिक्षित में मात्र एक शब्द का अंतर है। यदि आ लगा दो आगे तो अशिक्षित, अन्यथा शिक्षित। आप सभी लोग हैं शिक्षित और लक्ष्मण है अशिक्षित। हाँ, पढ़ने नहीं गया तो लक्ष्मण ने प्रश्न ये किया कि परशुराम जी की बुद्धि में ताला लगा है। बताओ भैया, बुद्धि में कहीं ताला लगा है? चलो, तुम्हारा दोष थोड़ी है, तुम्हारे गुरुजनों का दोष है जिन्होंने तुम्हें ये सिखाया है। यदि हमारी बुद्धि में ताला लगा होता छुटकाओ तो राम लखन दशरथ के टूटा दीन आशीष जान भालो, छोटा सुंदर तुम्हें आशीर्वाद न देते। लेकिन हमारी बुद्धि में ताला नहीं लगा है। तुमने अच्छा भूखे हो लगा खाते रहो। कहने लगा परशुराम जी की स्थिति वो है नहीं मिलती है तो उसको नारी का अनुभव भी नहीं होता है। बिल्कुल चिंता न करो किसी बात। हम जब तुम्हें कहीं मिले तो जब कहें आओ, अभी तुम कह रहे थे ना कि जब हम कहें तो स्विच ऑफ, तो हम जब तुमसे कहेंगे आओ तत्काल आओ। तो राजकुमार, जिसको नारी न मिली हो, क्या नारी के भोग के विषय में कुछ बता सकता है? तुम्हें नारी मिली? हाँ या ना? तुम्हें नारी मिली या
नहीं, हाँ या ना? ना। तुम्हें कैसे अनुभव हो गया नारी का? एक बात। दूसरी बात, बोलिए लखनलाल की। देखो ये हमारा एक ऐसा मंच है उन्नाव जनपद का जहाँ छोटी मूर्तियां बनाई जाती हैं। अन्य मंचों पर, अन्य स्थानों पर बड़े बड़े स्वरूप बनाए जाते हैं, तो वहाँ भाव प्रदान की लीला न होकर के तर्क पक्ष की लीला होती है। तो जैसे हमें नारी नहीं मिली, वैसे नारी मिली तुम्हें भी नहीं, लेकिन तुमने प्रयास किया बेटा नारी पाने के लिए। प्रयास तो तुमने किया। किस समय? राज्य तो चले गए, तो छत्र के दंड में तो प्रताप बलना अचोन करो प्रभु पद संपत, तो पूर्णी न गहाओ धनुहान। तुम भी तैयार थे बेटा तोड़ने के लिए, तुम भी चौरों के लिए तैयार थे। लक्ष्मण ने एक बात बड़ी अच्छी रखी समाज में कि परशुराम जी की बुद्धि में ताला बंद है, लेकिन चाबियों का गुच्छा भी हमारे पास है। कह रहा गुच्छा भी परशुराम जी के पास है, लेकिन परशुराम जी क्रोध के कारण यह नहीं समझ पा रहे हैं कि इस ताले में कौन सी चाबी लगावे। देखो एक बात तो है बता दें, हम उन महात्माओं में नहीं है, हम उन महात्माओं में नहीं है कि चाबियों का गुच्छा लेकर घूमे ना दे, केवल यही चाबी है। और ये वो चाबी है जिसने संसार के बड़े बड़े ताले खोल दिए हैं। और खोल बेटा ताला तुम्हारा भी दे। प्रारंभ हुए हो भी, अभी तो बंद ही है। जितना बोया पहले उतना काटो। कह रहा परशुराम जी यहाँ चले आए। कह रहा भगवान व्यक्ति को मोटा बना दे, लेकिन व्यक्ति की मोटी बुद्धि न हो। अच्छा हम खाते पीते असभ्य हैं, और तुम्हारे घर में यदि कुछ नहीं है खाने को, तो तुम्हें हमारे स्वस्थ होने पर काहे पीड़ा हो रही? छुटकाऊ बिल्कुल बताओ। अरे बिल्कुल बोलो, तुम्हें छूट है। हेलो इधर आओ। सब बुद्धि के हैं, आप भी बुद्धि के, हम भी बुद्धि के। आपने कहा और टंके की चोट पे कहा, टंके की चोट पे कहा, टंके की चोट में, आपने टंके की चोट में कहा, मैं भी टंके की चोट में। बताओ जरा। पत्थर का फोड़ो थोड़ी ना दूंगा, सीधा दूंगा, सीधा। आपने कहा कि सब बुद्धि के हैं, लक्ष्मण बिन बुद्धि का है। अगर लक्ष्मण बिन बुद्धि का है, आप बुद्धि के हैं, तो इसने धनुष तोड़ा, उसको पहचान कर बताओ। ठीक हो गई बात। ये बहुरी बिलो की विदेशन, ये कहाओ कहाती भी अपूछत जान जान जमी प्याप्यू कोप शरीर। हम धनुष तोड़ने वाले को जानते हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं, ये हमारा प्रमाणित ग्रंथ कह रहा है। पूछत जान अजान जिम प्याप्यो कोप शरीर। और यदि धनुष तोड़ने वाले को हम जान लेंगे, धनुष तोड़ने वाले की हम खोज कर लेंगे छुटकाऊ, तो फिर तुम क्या करोगे? कुछ नहीं करेंगे, हम कहेंगे सब। तो ये कहोगे शाबाश कहोगे? हमें क्या करेंगे? अच्छा हम, अच्छा तुम परिश्रम नहीं करना चाहते हो, तुम कुछ करना नहीं चाहते हो, केवल शाबाश कहने के लिए। शाबाश कहने के लिए नहीं स्वामी जी, शाबाश कहने के लिए क्यों? मुझसे आप कहेंगे मैं भी छुड़वाऊंगा, साथ में छुड़वाऊंगा तो, और आप ये क्यों कह दिया सबको एक बुद्धि के लक्ष्मण भी बुद्धि के, तभी तो हम कह रहे हैं हम भी नहीं छुड़वाएंगे। सुन लियो अच्छा, आपको भी काट दो। बिल्कुल काट रहे हैं, सुनो।
गुरुग्रह गए पढ़ने घुराई और अल्पकाल विद्या सब आई। आप पढ़े अनुज ही समझावे। ये तुम किसी विद्यालय में जब पढ़ने गए हो तो हम मान लें तुम्हारे बुद्धि है। अब काटो हमारी बात। नहीं गए, नहीं गए। अब कहते भी जा रहे हैं, कहीं पढ़ने भी नहीं गए, नहीं गए। अच्छा बताओ कहाँ गए तुम? देखो उत्तर तुम्हें उत्तर इनसे लेना हो तो हम इधर बात करेंगे। रुकिए रुकिए रुकिए, पहले सुनिए। बात हमारी तुम्हारी उत्तर हमसे लेना है। हाँ सुनिए। और आमने सामने की बात करोगे तो अच्छा होगा। पहली बार यहाँ आए हो और हम सोचते ऐसा तुम्हारा करा दे कि आगामी वर्ष के लिए तुम अभी से निमंत्रित कर दिए जाओगे। यहाँ बड़े स्तुति जन बैठे हैं और हम बच्चों को बच्चा समझ करके ही है, तो ऐसा कोई सामने बिल्कुल। हाँ बोलो क्या कहना चाहते हैं? तो स्वामी जी आप कहते हैं उसी बात को कहते भी जा रहे हैं, उसी बात को पलटते भी जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने कहा कि गुरु गृह पढ़ने गए रघुराई, ठीक है, अल्पकाल विद्या सब आई, ठीक। जब मेरे बड़े भैया प्रभु श्री राम जी गए तो लक्ष्मण जी गए, लक्ष्मण जी नहीं गए तो मेरा होगा। बताओ भैया, हो गई बात। जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। रघुराई माने लक्ष्मण ना, जितनी बात बात बिल्कुल देखो, तर्क करो तो बिल्कुल प्रमाणित करो। रघुराई माने लक्ष्मण, गुरुग्रह के पढ़न रघुराई, रघुराई माने श्री राम, ठीक। अल्पकाल विद्या सब आई। थोड़े समय में राम जी ने, आइए भाई कुंडल जरा इसको संभालो, इसको बताना पड़ता है। और जब थोड़े समय में श्री राम जी ने विद्या प्राप्त की तो आप पढ़े अनुज समझावे। अनुज भैया कौन है? लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। हमारे साथ रहोगे तो बहुत अच्छा तुम्हें कर देंगे, चिंता न करो। ये गुरुग्रह गए पढ़ने रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। आप पढ़े अनुज ही समझावे। तुम्हारे भैया राम ने तुम्हें जो समझाया, हो सकता है छोटे हो, तुम्हारे भैया राम ने तुम्हें समझाया होगा कि कोई महात्मा मिल जाए उसको प्रणाम करना, उसके चरण वंदन करना, लेकिन भूल गए तुम। बच्चे हो, राम जी ने जो तुम्हें बताया, जो तुम्हें सिखाया, हम खाली ये जानना चाहते हैं कि तुम किस विद्यालय में गए पढ़ने। ये न करो हमसे, ये मिनट कहाँ से आ गया? एक क्षण कहा था, एक क्षण ये मिनट ठीक नहीं है। चलिए, आप कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम जी ने, गुरु जी ने कहा प्रभु श्री राम जी, ठीक। प्रभु श्री राम जी ने लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, भैया भरत भैया शत्रुघ्न पढ़ाया। आप कह रहे हैं कि ये सिखाया कि कोई स्वामी महात्मा ब्रह्मचारी मिल जाए उनका सम्मान वंदन अभिनंदन करना। तो अगर मिल जाए तो आपका मैंने वंदन किया कि नहीं किया बताइए। अरे वंदन किया तो कोई हमारे ऊपर उपकार किया, आशीर्वाद ले गए। अभिनंदन किया कि नहीं किया? तुमने किया या तुमसे कराया गया? आपका सम्मान किया। करना और कराने में भेद है। तुमने किया या तुम्हें कराया गया? हमको कराया गया। तुमने कहा किया? हमको तुमने कराया कहा गया, किया हम बेटा? जानते थे।
हम तो अगर हमको पता होता तो पहले धनुष लेके लेके होते। हाँ, अच्छा अब ले आओ। अब नहीं लाएंगे। नहीं हमारे हमारे ले आएंगे तो फिर वो अरे अरे तुम उसकी चिंता ना करो, लेके आओ पहले। नहीं क्या है? बिल्कुल लेके आओ जरा, हमें तो देखा है। क्या करोगे इससे? हम इसलिए धनुष लेकर आ रहे थे कि ये हमको परिचय उच्ची जानते नहीं थे, खाली हमको गुरुजी ने बताया था, ठीक? तो हम इसलिए धनुष लेकर आते कहूँ भजी न पड़े, हमारे ऊपर बच पड़े न ले वो तो मार जाए। अच्छा इसलिए धनुष तुम लेकर के आए हो, यदि कोई आवश्यकता युद्ध की पड़ जाए तो तुम धनुष से युद्ध भी कर सकते हो। क्यों नहीं करेंगे? हमसे करोगे? हाँ या ना? क्या बोलो? तो लोहा लकड़ हमको देते हो। अच्छा क्या करोगे इसको? देखो मंदिर भी बना है यहाँ, स्थान भी है। नहीं क्या करोगे इसको? हम अयोध्या ले जाएंगे, वहाँ क्या करोगे? वहाँ मेन गेट पे जाएंगे। अच्छा मुख्य द्वार पर। लोग पूछेंगे कहाँ से लाए हो, कह देंगे मिथिला गए थे, एक मिल गया है, महात्मा जी, एक ब्रह्मचारी जी, स्वामी जी। हाँ ब्रह्मचारी जी, ब्राह्मण देवता मिल गया है। थोड़ी ज्यादा सीखत उगत रहा, चिल्ला चिल्लाता है, हम कहा नहीं नहीं होने की बात ले जीत गए। बोली लखनलाल की। कह रहा कि आप अपना फरसा हमें दे दो और हम अयोध्या में जाकर मुख्य द्वार पर इसको स्थापित कर देंगे। सुन रहे हो पंडित जब्बूलाल जी? खूब लायो ढूंढ ढूंढ के इनको। और कह रहा मुख्य द्वार पर जब ये फर्श हम लगा देंगे तो लोग पूछेंगे तुम लाए कहां से? तो कह रहा एक कहेंगे एक बाबा जी मिल गए तो हमारा उनका संग्राम हुआ और फिर बाबा से युद्ध में हम जीत गए, इसलिए फर्श ले आए। स्वामी जी रुक आओ, रुक जाओ स्वामी के बच्चे रुक। एक बात और हमने कही है, जाके मंदिर में घंटा बजाओ। घंटा? घंटा वाली बात तुमने बड़ी अच्छी कही, लोहा लकड़ हमको बहुत अच्छी बात कह दी व्यास जी। चलो पहले इसको घंटा वाली बात बताओ। बताओ। देखो यहाँ कोई सीमा निश्चित नहीं है, तुम्हें आज घंटा घंटी सब बताएंगे। हाँ बताओ। घंटा बजाता रहा तुम्हारा बाप दशरथ, तुम्हारा पिता दशरथ घंटा बजाता रहा। दीक्षित जी को बता दे, एक बारे भूपति मन माही, एक बारे भूपति मन माही, भय क्रांति युद्ध भय क्रांति मोरे सुत नाही। तो ये गुरु ग्राह कहे तुरंत मही पाला, चरण लगी कर पीने विशाला। उस समय ब्राह्मणों ने क्या किया? धरऊ धीर। हाँ कोई कहानी थोड़ी है ये। धरऊ धीर हुई है सोते चारी। तुम्हारे पिताजी मंदिरों में घंटा बजाते रहे, हे भोलेनाथ, हे मैया बालेश्वरी देवी, हमारी वृद्धावस्था हो गई है, अब तो कुछ करो कृपा हमारे ऊपर। तुम्हारे पिताजी घंटा बजाते रहे, घंटी बजाते रहे, और जब समय आया ऐसे सिद्ध पीठ के जब कृपा हो गई तुम्हारे पिता के ऊपर, भोलेनाथ की कृपा हो गई, हम ब्राह्मणों की कृपा हो गई,
तो तुम्हारे पिताजी के चौथेपन में 4 लड़के पैदा हो गए। क्या चौथापन बालक उत्पन्न होने का समय होता है? चौथापन एक ले लो माला, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लेकिन चौथेपन में पैदा हो गए ब्राह्मणों की कृपा से। तो कह रहा है जाओ घंटा बजाओ। अच्छा यार, तुम्हारे अयोध्या में कोई घंटा बजाने वाला मंदिर है ऐसा? हाँ है। चले वहां, चले अयोध्या। क्या करोगे आप? चलने से तो यही है, वहाँ क्या करोगे? अच्छा, वहां ले जाने में हाँ वहाँ जाना संकोच भी लगेगा। यही मंदिर है। अच्छा, तुम हंसते इतना का है? यही मंदिर है, हम इतना हंसते हैं, ये अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बुलवाते हैं हम लोग हंस के बोलते हैं। हम बहुत बुलवाते हैं। आप क्रोध से बोलेंगे। हम फूल महात्माओं में है कि हम बच्चों को बहुत बुलवाते हैं और बड़ों को शांत कराते हैं। तो राजकुमार ने एक बात और कही कि जब महात्मा जी यहाँ आए तो तुम हमको देखकर डराए दो। गुरु बाबा क्या कहे? सुनो सुनो सुनो, पहले तो हम उनकी डराए के भागे, पर गुरु जी ने चिल्लाना क्या कहे? क्या है जिजुआ? ना पहले बोले कहा है बबुआ। अच्छा, क्या कहे? क्या है बबुआ? तो हम कहे गुरु जी हम चल रहे हैं, कहे के पास हमको फरसाना मार दे, वो फरसाना मार दे। तो गुरु जी कहे काहे बबुआ? क्या कहे? काहे बबुआ? बड़ी सलाह पैन पर गई है। चलो पैन एक सलाह बनी, चलो पैन अभी पड़ी कर लीजिए। करो करो करो, ये परी क्यों? मान ले अब दादू पर कृपा बढ़ाए। दादू अगर ना फिर तो मगा दे से तुला। लेकिन कह रहा कि जिस समय हम आपके पास आए और आपके स्वरूप को हमने देखा तो हम गिराए के भागे। गुरु बाबा बोले गिराओ ना बबुआ, इस सब मन गलत कहानी बता रहा। एक बार कह रहा गुरु बाबा बोले तुम गिराओ ना बबुआ। तो कहने लगा हमने कहा कहो फरसा ही न मार दे। अच्छा, तुमने पहले से सोच लिया कि फरसा मार सकते हैं? अच्छा, तो बाबा तुम्हारे क्या बोले कि आए जुजुआ? अरे रोक पचके रोक। क्या बोले कि आए जुजुआ? और कह रहा दादू हमारे ऊपर दया करो, भूख लागी हो तो मंगाए दे सतुआ। देखो यहाँ सतुआ की व्यवस्था नहीं होती। हमारे आश्रम में ऐसी ऐसी औषधियां हैं और उन औषधियों का ये फलना देख। अभी कह रहा था कि आप इतने तगड़े का है तो हमारे आश्रम में रहो, तुम भी ऐसे तगड़े हो जाओगे। इसलिए तुम्हें बता दे कि ये जो वस्तु विश्व में पूजनी, ये जो वस्तु विश्व में पूजनी उसकी पूजा करनी होगी। ये जो वस्तु विश्व में रक्षणी उसकी रक्षा करनी होगी। ये पूजनीय और लक्षणीय था वे गुरु शंकर का धनुमान। मैं कर्म धरा पर उतरा हूँ लेकर कुठार फिर धनुष बाण। ये मैं आशावादी मानो हो सकता कभी निराश नहीं और ये जीवन
नाश नहीं, क्योंकि मैंने घने स्वयंवर में निर्वीर वही कर डाली थी। क्यों? इस भरे स्वयंवर में विदेह, इस भरे स्वयंवर में विदेह या निर्वीर वही कर डाली थी। उस समय अकेले वीरों की स्वामी मैंने मर्यादा पाली थी, ये मैंने मर्यादा पाली थी। ये जिसको खंडित कह दिया जनक ने और मैंने मंडित कर डाला, हाँ मैंने मंडित कर डाला। ये कौन बच्चे जब भी है मैंने उत्तर दे डाला। ये तुमने में योगी का, ये तुमने में योगी का, ये योग नहीं फिरौती है, ये शुभंग नहीं, शुभंगों का कि जिसने खुली चुनौती है, भार सुरक्षा का जिस पर उसने कर डाली मनमानी। जिस योगी की गाथा गाई, क्या उसकी गतिविधि पहचाने? ये जलयुग है शाही विचार, ये जलयुग है शाही विचार, ये तुम ही छोड़ो लखनलाल, अंधेर नहीं है अंधकार, हो होने वाले लखनलाल। मुनि जी सुनता संवाद कभी, मुनि जी सुनता संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो पिंजरे में आता है, तो पिंजरे में आता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है, ये कोल्हू में पेरा जाता है। भैया ने, भैया ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और चढ़ आया है। सबसे पहले बोल पड़े इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। जो करना हो तो करे आप, इसको धर्म कमी ने तोड़ा है। देखो झूठा, अरे झूठे, अरे बेईमान झूठा कहीं का, कह रहा शिव धनुष हमें ने तोड़ा। तुमने धनुष तोड़ा ही नहीं। अच्छा आओ, इधर आओ। सौगंध तुम्हारे बाप से, क्या वास्तव में तुमने धनुष तोड़ा है? मिश्रा जी, क्या इसने धनुष तोड़ा है? और हम धनुष तोड़ने वाले की हत्या करने को घूम रहे हैं, तो काहे ना इसके ऊपर? महाराज कह रहा यहाँ की स्थिति है, काहू में रखा। क्या है? काहू में रखा। नहीं, वो तो हम समझ रहे हैं, लेकिन लखा क्या नहीं? उस क्षण को किसी ने नहीं लखा था। सबने देखा, लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े और का होना लगा। ये देखा गया, धनुष को उठाया गया, चढ़ाया गया, मोरी खींची गई, लेकिन जिस समय वो परिपूर्ण हुआ है उसको किसी ने देखा नहीं। हमने तो सोचा था कि रघुवंशी बालक हो, और रघुवंशी बालक सदैव सत्य बोलते हैं, ऐसा प्रमाण है जी। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन जाई। तुम्हारा एक बचन चला गया झूठ बोल करके। दूसरी बात लक्ष्मण ने कही कि धनुष सभी ने तोड़ा है, जो कुछ करना हो करें आप। सुनो अच्छा बेटा,
जहाँ तुम्हारे जैसे बच्चे मिलते हैं। हाँ, ये मिथिला में भारी उपद्रव हुआ है। मिथिला में भारी ये उपद्रव हुआ है। मेरे गुरु धनुष का पराभव हुआ है। ये क्या बात नहीं बेटा, इन्हीं सुरों में कहो अयोध्या चले जाएं। अयोध्या को तो छोड़ो, इन्हीं सुरों में बेटा कहो तुम्हारी नानी के घर चले जाएं। ये मिथिला में भारी उपद्रव हुआ है। मेरे गुरु धनुष का पराभव हुआ है। इसी से हमारी ये भव है चढ़ी है। अब मेरे क्रोध करने का कारण यही है। अभी तुम कह रहे थे कि तोता बहुत मीठा बोलता है, इसलिए उसको क्या करते हैं ना? जो ज्यादा मीठा होता है। अच्छा बात पलट गई। चलो तो क्यों मीठा? तो इसका तुमने कोई आकलन किया मीठा बोलने का? मैंने आपको पंछी बोला है। तुम्हारा भैया मीठा बोल रहा था ना, तो समझदार बनने नहीं आ रहा, तो तुम्हारा भैया मीठा बोल रहा था। हमने आपको अंकित कहा क्या? मैंने तुमने इतना कहा बेटा कि आज तक किसी राजकुमार ने इतना कहा नहीं। यहाँ तक ये मिले न कबहु सुभद्र गाने। अब तुझे देवता ये घर के पाले, ये अनुचित कही सब लोग पुकारे। लक्ष्मण ने एक बात बहुत अच्छी और कही। बात पे जी तुम बड़े समर्थक हो उस लड़के के, हैं? कुछ सुना दो तुम ले जाकर के वहां दिखावे जाकर के। हमने कहा इनको सुन ले, लेकिन जितना हम चाहेंगे उतना ही सुना पाएंगे। कह रहा गन्ना कोल्हू में क्यों पेरा जाता है? लक्ष्मण ने अपना दर्शन दिया कि गन्ना मीठा होता है, इसलिए वो पेरा जाता है कोल्हू में। ये लक्ष्मण ने जहां तक अनुभव और अध्ययन किया है, इस पर कोई टिप्पणी हमारी नहीं है। बोली लखन लाल की जय जयकार करके तुम्हारी हम प्रतिष्ठा को कायम किए दे रहे हैं। ये गन्ना, हेलो, हाँ देखिए, ये है गोविंद सिंह एडवोकेट पानखेड़ा पड़वी कला उन्नाव। इनकी ओर से 1 से 1 मुद्राएं, रोहित सक्सेना मंगल खेड़ा वालों की ओर से 1 से 1 मुद्राएं, रज्जू पंडित पड़वी खुर्द वालों की ओर से 1 से 1 मुद्राएं। होता है ये गन्ना मीठा होता है, इसलिए न पेरा जाता है। गन्ने में गांठें होती हैं। ये गन्ने में गांठें, ये गन्ने में गांठें होती हैं, इसलिए वो पेरा जाता है। शिव धनुष तुम्ही ने तोड़ा है, शिव धनुष तुम्ही ने तोड़ा है, तो ये दुनिया से मुख मोड़ा है। और मेरे सन्मुख आया बैरी, मैंने कब जीवित छोड़ा है। बस जाने को यहाँ
आओ लड़कू, बस जाने को हो जा तैयार से नहीं अंकुर, अब समय बहुत ही थोड़ा है। स्वामी जी एक बार की बात क्या है बताएं? तुम्हें जितनी बातें याद होंगी सब आ जाए आवेंगी हमारे साथ। सुनो ये क्या? अरे हो मुनिनाथ, एक बार अयोध्या माई गए थे अयोध्या, पिताजी बैठार भोजन करवाए थे, पिताजी बैठार भोजन करवाए थे कि भरे दरबार में मस्तक भी झुकाए थे। स्वामी जी कृपा करके यहाँ आ जाइए। मतलब बीच समाज में हमारे घर की बात बताओगे कुछ? चलो चलो और बीच में चलो, अब बताओ, जब तुम्हारे यहाँ अयोध्या हम गए, पिताजी पे घर भोजन करवाए, भरे दरबार में भी मस्तक भी झुकाए, लेकिन फोन कितना चार्ज है? और कौन झूठ नहीं बोले। हम काहे हम कभी झूठ बोलते हो तो बोले। मिली नहीं विदाई तो खाना उजरा लाए थे। अब यहाँ बंद हो जाए, अब यहाँ बंद हो जाए। अच्छा एक बात बताओ, अब तो मैं लगे। लक्ष्मण ने कहा कि एक बार आप हमारे यहाँ अयोध्या गए थे, एक बार नहीं हम अनेकों बार अयोध्या गए थे, एक बार थोड़ी गए। तो कह रहा हमारे पिताजी ने आपका सम्मान किया, ये तुम्हारे पिताजी ने कोई हमारे ऊपर उपकार थोड़ी किया, ये उनका दायित्व था, उनके भाग सुधर गए बेटा इस ब्राह्मण के चरण पड़ जाने से अयोध्या में। कह रहा हमारे पिताजी ने आपको भोजन कराया, भोजन कराने के बाद कह रहा जब पिताजी ने विदाई नहीं दी आपको, विदाई माने भैया दक्षिणा, तो कह रहा जब दक्षिणा नहीं दी आपको तो आप हमारे यहाँ से खड़ाऊ छुड़ा रहे, हमारे यहाँ से कह रहा कि आप खड़ाऊ छुड़ा रहे। अच्छा ये बताओ तुम्हारे घर में खड़ाऊ थी कहाँ और खड़ाऊ पहनता कौन था? खड़ाऊ या तो महात्मा पहनते हैं या ब्रह्मचारी पहनते हैं, तुम्हारे घर में कौन सा महात्मा था, कौन सा ब्रह्मचारी था? ये तो नहीं पता। नहीं थी। जब पता न हो, जब पता न हो तो बेटा हमारे सामने न बोलो, और कोई महात्मा मिले उसके सामने बोलो। तुम्हें किसी ने बताया हो? बताया है, देखो याद आ गई, किसी ने बताया है। देखो आंखों से देखो, पहले आंखों से देखो तब विश्वास करो। किसी ने कह दिया कि लक्ष्मण बहुत खराब है, ठीक, तो हम थोड़ी मान लेंगे, पहले हम देखेंगे। तो हमने तुम्हारे यहाँ से खड़ाऊ लाए हैं, छिटके छली छत्रियों को ये छिया छार करने मैंने कुठार अभियान जब चलाया था, छाया था धरा के धरणी, ये मानधाता के जो सादर महिम ने मस्तक झुकाया था, स्वागत सम्मान सब ये किया था भली बात, और राज की शासन से अवगत कराया था ये दक्षिण राकेश, और शाप वरदान बना वध करनी पुर को मैंने ही अवध बनाया था। बोलिए श्रीमान जी। हाँ, भोला जच्चू पड़ेगी कला, भोला जच्चू पड़ेगी कला जो भोजन खत्म हो जाए तो बता दीजिए।